Hello students, here we are with our chapter Expert Detectives from class 7th and our book name is Honeycomb and we are reading our chapter Expert Detectives. तो we have read till here. तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि जो माया थी निषाद की बहन, उसने मिस्टर नाथ के बारे में जो जो उसे तथ्य पता थे उनकी एक लिस्ट बनाई थी। तो जो निषाद होता है वह गुस्सा हो जाता है उससे, माया से, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे उनको एक क्रिमिनल कहने के लिए इंसिस्ट करोगी तो मैं तुमसे किसी भी मामले में कोई डिस्कस नहीं करूँगा। और वो कहता है कि वो इतने भी बुरे आदमी नहीं है, अगर वो इतने बुरे आदमी होते तो रमेश को इतनी अच्छी टिप क्यों देते। तो माया ये कहती है कि शायद रमेश उनके बारे में कुछ सीक्रेट उनके पता और जानता हो, इसलिए वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निषाद अपनी बाहों को अपनी छाती के आर पर कस कर पकड़ कर मुझे गुस्से से घूरने लगा। तो निषाद ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर्ड मीन्स होता है गुस्से से घूरना। तो निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निषाद अपनी बाहें अपनी छाती के आर पर कसकर पकड़कर गुस्से से मुझे घूरने लगा। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड विथ हिम, मैं उससे तंग आने लगी थी। तो देखो, मीन्स वह हाथ बांधना, जैसे आप हाथ बांधते हो ना ऐसे करके, तो हैंड फोल्ड करते हो, तो वैसे ही हैंड फोल्ड करके वह गुस्से से माया को देखने लगा और माया कहने लगी कि मैं उससे अब तंग आ गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है छानबीन। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। हम अपनी खोजबीन में कैसे प्रगति कर सकते हैं अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे 7। तो कह रही हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। हम अपनी छानबीन में कोई प्रगति कैसे कर सकते हैं यदि तुम ऐसा व्यवहार करोगे 7। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. मैं तुम्हारा सहयोग तभी करूँगा यदि तुम उनके बारे में यह विचार छोड़ दो कि वह एक फरार बदमाश है। तो आई विल कॉपरेट मीन्स होता है सहयोग करना। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। मैं तुम्हारा तभी सहयोग करूँगा यदि तुम उनके बारे में यह विचार छोड़ दो कि वह एक फरार बदमाश है। 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में गुस्सा कर रहे हो। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में नाराज कर रहे हो। तो माया कहती है कि हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। यदि हम अपनी छानबीन में कोई प्रगति कैसे कर सकेंगे यदि तुम इस तरह का व्यवहार करोगे 7, मैंने पूछा। तो आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। मैं तुम्हारा सहयोग तभी करूँगा जब तुम उनके बारे में यह विचार छोड़ दो कि वह एक फरार बदमाश है। 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में नाराज करते हो। तो वो कह रही है कि अगर तुम इस तरह से एटीट्यूड करोगे, इस तरह से गुस्सा हो जाओगे, तो कैसे हम अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो 7 उससे कहता है कि मैं तभी तुम्हारे कोऑपरेट करूँगा अगर तुम उसको अपराधी कहना छोड़ दो। तो वो कह रहा है कि तुम मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाती हो। ठीक है, वो कह रहा है यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में नाराज करती हो। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैंने उसे लगभग मार दिया या मैंने उसे लगभग मारा। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऊफ, आई शाउटेड, मैं तुम्हें नाराज करती हूँ या मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम मूर्ख गंवार। ऊफ मीन्स होता है गंवार। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। तो आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैंने लगभग उसे मारा। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऊफ, आई शाउटेड,
मैं तुम्हें नाराज करती हूँ, तुम मूर्ख गंवार, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाते हो। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाते हो। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रुक। तो कह रहे हैं कि तो इन सब चीज़ों की पूछताछ का क्या मतलब है अगर वह बदमाश नहीं है। तो इंक्वायरी मीन्स होता है पूछताछ करना। तो कह रही है कि इफ़ वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट अ क्रूक। अगर वह बदमाश नहीं है तो इन सभी पूछताछ का क्या मतलब है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बोथरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। यदि अगर तुम्हें लगता है कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में परेशान होने का विचार क्या है। ठीक है, तो वो कह रही है कि जब वो कह रही है कि कहता है निशात कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तो वो कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुमने मुझे पागल बना दिया है। वो कह रही है कि अगर अगर वो बदमाश नहीं है तो इन सभी पूछताछ का क्या मतलब। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट अ क्रूक। यदि वह एक बदमाश नहीं है तो इन सभी पूछताछ का क्या मतलब है। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बोथरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। यदि तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है उसके बारे में परेशान होने का विचार क्या है, कृपया मुझे बताओ। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो बदमाश नहीं है तो ये सब हम उनके सामने के बारे में इतनी जांच पड़ताल कर क्यों रहे। और तुम्हें लगता है कि वो ये भी कह रही है कि अगर तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है, वह बदमाश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उनके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं इतना उनके बारे में सोच के। ठीक है, मुझे बताओ, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निशाद लुक्ड थॉटफुल, निशाद विचारशील लगा। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. Lonely means अकेला. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. मैं यह पता लगाना पसंद करूँगा कि क्यों वह इतने पतले हैं और क्यों वह इतने अकेले हैं। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है और क्यों वह अकेले रहते हैं। तो जब वो उससे पूछती है, माया निषाद से कहती है कि क्या फ़ायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अगर वह क्रूक है ही नहीं। तो निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद विचारशील लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। मैं यह पता लगाना पसंद करूँगा कि क्यों वह इतने पतले हैं और क्यों वह इतने अकेले हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन। मैं यह मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों उनके कोई दोस्त नहीं है और क्यों वह अकेले रहते हैं। Try to understand 7. I told him if he is lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. Try to understand 7. समझने की कोशिश करो। 7. मैंने उससे कहा if he is lived in Shankar house for a year, यदि वह एक साल से शंकर हाउस में रह रहे हैं। ही हैज़ेंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, उन्होंने एक भी दोस्त नहीं बनाया। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वहाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो कह रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। तो माया उससे कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर्स हाउस इफ़ यू आर लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ेंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। समझने की कोशिश करो। 7। मैंने उससे कहा यदि वह एक साल से शंकर घर में रह रहे हैं और उन्होंने एक भी दोस्त नहीं बनाया तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वह वास्तव में He is obviously scared. वह वास्तव में डरते हैं कि कोई उन्हें पहचान लेगा और उन्हें पुलिस को दे देगा। ठीक है, तो वह स्पष्ट रूप से डरता है। ही है ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, स्केयर मीन्स डरना।
वह स्पष्ट रूप से डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस को दे देगा। कॉप्स मीन्स होता है पुलिस। तो देखो वो साथ से कहती है कि समझने की कोशिश करो कि वह 1 साल से अधिक समय से शंकर हाउस में रहते हैं और उन्होंने एक भी दोस्त नहीं बनाया, तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Cops means पुलिस। वह स्पष्ट रूप से डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस को दे देगा। Maybe no one's tried to make friends with him. निषाद protested. Protested means होता है विरोध करना। Maybe no one's tried to make friends with him. निषाद protest. निषाद ने प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। शायद कोई उनका दोस्त नहीं बनना चाहता हो, कोई उन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता हो, निषाद ने विरोध किया। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट। शायद किसी ने उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की होगी, निषाद ने विरोध किया। वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों कोई परेशान होगा। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। तुमने देखा नहीं वह कितने बुरे स्वभाव वाले हैं। वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों किसी को परेशान होना चाहिए। बॉदर मीन्स होता है परेशान होना, क्यों किसी को परेशान होना चाहिए। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। तुमने देखा नहीं वह कितना बुरे स्वभाव वाला है, मैंने कहा। नेस्टी बियर मीन्स होता है बुरे स्वभाव वाला या गंदे स्वभाव वाला। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। तुमने देखा नहीं वह कितने बुरे स्वभाव वाले हैं। आई डोंट केयर, सैड निषाद स्टबर्नली। I like him and I am going to try and be his friend. Stubbornly means होता है हठपूर्वक, ठीक है। तो I don't care said निषाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I don't care, मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और I am going to, और मैं कोशिश करने चाह रहा हूँ और उनका दोस्त बनने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ और उनका दोस्त बनने जा रहा हूँ, निषाद ने हठपूर्वक कहा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, मित्रता एक दोस्त के साथ। हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सेड। तो फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सेड। मित्रता एक बदमाश से। हाँ तुम पागल हो 7, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, तुम मूर्ख। तो वो कह रहा है कि तो वो कह रही है कि अगर वो 1 साल से अगर वो रह रहे हैं वहाँ पर शंकर हाउस में, तो उन्होंने कोई भी एक भी दोस्त क्यों नहीं बनाया अभी तक। तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो उन्होंने इतने साल तक रहते हुए भी अपना कोई दोस्त नहीं बनाया। तो वो कह रही है कि ज़रूर कोई उन्हें डर ज़रूर लगता है कि वहाँ पर कोई उन्हें पहचान लेगा और फिर उन्हें पुलिस को दे देगा, इसलिए वह किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। तो फिर निषाद कहता है मे बी नो वन वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। शायद किसी ने भी उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की होगी, निषाद ने विरोध किया। वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों कोई परेशान हो या किसी को परेशान क्यों होना चाहिए। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। तुमने देखा है कि वह कितने गंदे स्वभाव वाले हैं, मैंने कहा। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मुझे परवाह नहीं है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करने चाह रहा हूँ और उन्हें अपना दोस्त बनाऊँगा, निषाद ने हठपूर्वक कहा। तो वो कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उन्हें अपना दोस्त बना के रहूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सेड। मित्रता एक बदमाश से, तुम पागल हो गए हो 7, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो,
तुम मूर्ख। तो उससे कहती है कि तुम पागल हो गए के साथ, जो तुम एक बदमाश के साथ दोस्ती करोगे, और तो पुलिस जो है वह तुम्हें उसके साथ तो तुम्हें भी जेल में डाल देगी। तो क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, तुम मूर्ख। तो निशाद merely glared at me and quickly walked out of the room। merely मीन्स होता है केवल, और ग्लेयर मीन्स होता है गुस्से से देखना। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room। निशाद ने केवल गुस्से से निशाद ने केवल गुस्से से मुझे देखा और शांति से कमरे से बाहर चला गया। My theories seemed to have made no impression on him at all। My theories ऐसा लगता है कि मेरे सिद्धांतों ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो my theories seems to have made no impression on him at all। ऐसा लगता है मेरे सिद्धांतों ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। मीन्स कि जो मैंने थ्योरी उसके बारे में लिखी थी, जो भी लिखा था, उसको निशात पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। नाउ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज श्रद्धा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। तो श्रद्धा द्विवेदी ने लिखा है, ये लिया गया है ब्रोकन फ्लूट से। तो इसमें क्या था, आपको मिस्टर नाथ एक रहस्यमयी टाइप के आदमी थे, वो किससे मिलते जुलते नहीं थे। तो दो बच्चे थे, निशाद और माया, तो वो उन्हें समझते थे कि ये फरार बदमाश हैं। तो उनके बारे में ही ये चैप्टर क्या है, इन्वेस्टिगेट करने के बारे में था। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ take out next chapter of this unit, mystery of the talking fan, and open the page number 97 in your book. This is your second chapter of this unit. First chapter was the expert detectives। तो यूनिट 6 का एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम यूनिट सेकेंड ओपन द चैप्टर नंबर सेकेंड, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो दिस इज़ द पोएम। तो देखो, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन मतलब एक फ़ैन है तो जो बहुत आवाज़ करता है। तो जब वो चलता है तो वह बहुत आवाज़ करता है। तो जो पोएट है वो उसको टॉकिंग फ़ैन कर रहा है, बोलने वाला फ़ैन कर रहा है। तो कह रहा है कि जब वो चलता है तो बहुत आवाज़ करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन फिर किसी ने उसके जो मोटर होती है उसमें तेल डाल दिया और वह फिर चुपचाप से शांत चलने लगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जंग खा जाती हैं, तो अगर उसमें ऑयल पड़ जाए तो वह फिर नॉर्मल चलने लगती है, आवाज़ नहीं करने लगती। तो वही चीज़ फ़ैन के साथ भी होती है। ठीक है, तो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, बोलने वाले पंखे का रहस्य। तो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन मीन्स बोलने वाले पंखे का रहस्य। तो जो आवाज़ उससे आती थी उसका रहस्य क्या है, तो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, बोलने वाले पंख का रहस्य। इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। क्या जिस कमरे में आप अभी बैठे हो वहाँ एक छत का पंखा है। इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। क्या आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं वहाँ एक छत वाला पंखा है। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी। क्या पंखा शांत है या शोर करता है। इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ distant relative of the talkative fan in the poem which you are going to read। यदि वह if it is noisy, यदि वह शोर करता है, यू मे बी श्योर इट, तो आपको यकीन हो सकता है कि कविता में बोलने वाले पंख का दूर का रिश्तेदार है। तो आप यकीन कर सकते हो उसमें कि यह जो आपका पंखा है वह इस कविता में जो टॉकिंग फैन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वह उसका रिलेटिव है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। क्या इस कमरे में एक छत वाला पंखा है जहाँ पर आप अभी बैठे हो। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी। क्या पंखा शांत है या शोर करता है। इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकेटिव फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। यदि यह शोर करता है
तो आपको यकीन हो सकता है कि कविता में बोलने वाले पंखे का दूर का रिश्तेदार होगा जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो कविता में भी टॉकेटिव फ़ैन है, एक जो टॉकिंग फ़ैन है, बहुत बोलने वाला पंखा है, तो अगर आपके घर में भी ये पंखा नॉइज़ करता है, अगर बोलता है, तो ये उसका ही दूर का रिश्तेदार होगा। ठीक। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। एक बार वहाँ बोलने, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी विद्युतीय बकवास। आई कुडेंट क्वाइट हियर वट ही सेड, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता था वह क्या कहा उसने, मैं बिल्कुल नहीं सुन सका उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे उम्मीद है कि कोई बात नहीं थी। बिकॉज वन डे समवन ऑयल्ड हिज लिटिल वेलरिंग मोटर मीन्स होता है घूमने वाली घुमावदार मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी घुमावदार मोटर में तेल डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य बिगड़ गया। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, वह पानी की तरह शांत दौड़ने लगा। तो कह रहा है देखो, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था। मीन्स बोलने वाला पंखा था कि वो चल रहा था, तो चलते वक्त तो चू 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 की आवाज़, जब पंखा कोई पेंच उसके ढीले हो जाते हैं या कहीं पर जंग लग जाता है तो इस तरह की आवाज़ करता है। तो टॉकेटिव यानी कि वो बोल रहा है, ये नहीं, टॉकेटिव में से जब आवाज़ आती है पंखे से, ठीक है। तो वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, एक दिन एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी विद्युतीय बकवास, विद्युतीय मतलब लाइट से चल रहा था, तो उस समय जब उसको चलाते हैं तो लाइट से चलता है, तो जो उसकी विद्युतीय, जो उसकी चू चू की आवाज़ है, उसको राइटर ने कहा है इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, यानी विद्युतीय बकवास, ठीक है। तो उसकी विद्युतीय बकवास। आई कुडेंट क्वाइट हियर वट ही सेड, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता उसने क्या कहा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो जो भी कह रहा है कि मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाया, उसे सुन नहीं पाया बिल्कुल। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे उम्मीद है कि वो कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहा था, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, उसने जो भी कहा मैं उसे बिल्कुल नहीं सुन पाया, कुछ नहीं समझ पाया। बिकॉज एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे उम्मीद है कि कोई बात नहीं थी, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वाइट वेलरिंग मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी छोटी घुमावदार मोटर में तेल डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य बिगड़ गया। तो फिर वो कह रहा है कि मैं उसकी बात नहीं सुन सका, और मुझे उम्मीद है कि कोई बात थी नहीं, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी जो मोटर होती है उसमें, छोटा सा घूमने वाली जो मोटर होती है उसमें किसी ने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य बिगड़ गया कि वो आवाज़ क्यों आ रही है, वो क्या कहना चाह रहा है, सारा रहस्य बिगड़ गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, वह पानी की तरह शांत दौड़ने लगा। तो कह रहे हैं कि वह फिर जब तेल डाल दिया तो वह उसका सारा रहस्य था वह चला गया, खराब हो गया सारा रहस्य, और वह एक जो पानी जैसे शांत तरीके से बहता है उसी तरीके से वो शांत तरीके से दौड़ने लगा, ठीक है। तो पंखा टॉकिंग फैन मीन्स होता है कि मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन मीन्स बोलने वाले पंखे का रहस्य, मीन्स तो जो पंखा था वो चलते वक्त बहुत आवाज़ करता था। तो राइटर कह रहा है कि मैं उसको, उसकी जो जो चलने की आवाज़ है, जो आवाज़ उसकी आती है, तो पोएट ने उसको विद्युतीय बकवास कहा है, ठीक है। चैटर यानी बक 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 बक, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल चैटर कहा है, यानी विद्युतीय बकबक उसकी कहा, विद्युतीय बकवास का है। और वह कह रहा था कि वो जो भी कह रहा है मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, और मुझे लगता है कि शायद कोई बात थी नहीं, क्योंकि सभी कभी किसी ने एक दिन आकर क्या करा, उसके जो मोटर होती है, जो घूमने वाली मोटर होती है गोल गोल, उस पर क्या कर दिया, तेल डाल दिया। और तेल डालने के बाद वह जैसे पानी शांत तरीके से बहता है उतनी ही शांत तरीके से वह पंखा चलने लगा, ठीक है। तो मैड्यू रॉबिन इसके राइटर थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 7,
चैप्टर 1 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। तो टेक आउट पेज नंबर 99 योर बुक, यूनिट 7 एंड इट्स चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। तो देखो, वीटा वोंक एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने एक ऐसी दवाई इन्वेंट करी, इस चैप्टर में ये है, जो लोगों को क्या बना देती थी? युवा बना देती थी, उम्र में छोटा कर देती थी। ठीक है। तो फिर उनका जो प्रयोग थे वो कैसे फेल हुए, फिर उन्होंने क्या और प्रयोग किए इस तरह से। तो उन्होंने एक दवाई बनाई थी जिसको खाने के बाद लोग यंग हो जाते थे। तो इस तरह से, और कोई तो डिसअपेयर भी हो जाते थे। तो इस यहाँ पर आपको जो बताया वीटा वोंक जो है उनका इन्वेंशन, यहाँ पर विली वोंक जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, वो इन्वेंट करते हैं वीटा वोंक का। ठीक है। नाउ बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे बूढ़ा आदमी जिसे आप जानते हैं वह कौन है? हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे बूढ़ा आदमी कौन है जिसे आप जानते हैं? वट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव। सबसे पुरानी चीज़, वट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव। कौन सी पुरानी चीज़, सबसे पुरानी चीज़ें हैं जो आपके पास है? इन योर हाउस, आपके घर में। इन योर सिटी, आपकी शहर में। टाउन और विलेज, आपके शहर में। टाउन मीन्स नगर में, और गांव में, आपके शहर, नगर और गांव में। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितनी पुरानी है? तो आपसे पूछ रहा है हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। कौन सबसे पूरा आदमी है जिसे आप जानते हैं? वट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव। कौन सी पुरानी चीज़, सबसे पुरानी चीज़ है जो आपके पास है? इन योर हाउस, आपके घर में। इन योर सिटी, टाउन और विलेज, आपकी शहर में, नगर में और गांव में। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितने पुराने हैं? हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर। क्या आपने कभी यह इच्छा, क्या हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्ड, क्या आपने कभी ये इच्छा की है कि आप बूढ़े हो जाएं? हैव यू एवर यू विश्ड दैट यू कॉल्ड ग्रो अप इन हरी। क्या आपने कभी ये इच्छा की है कि आप जल्दी से बड़े हो सके? ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी, कौन सा कोई ओल्ड पीपल है, कौन है जो जिसको आप जानते हैं, और कोई भी ऐसी थिंग है जो आपके घर में या आपकी सिटी या टाउन में या विलेज में, और वो कितनी पुरानी है। और फिर वो कह रहे हैं कि हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर। क्या आपने कभी यह इच्छा की है कि आप बूढ़े हो जाएं? या हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, या आपने कभी यह इच्छा की है कि आप एकदम से तुरंत बड़े हो जाएं? द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, वीटा वोंक का आविष्कार। मिस्टर विली वोंक begins by investing Wonka white which makes people younger. मिस्टर विली वोंक, श्रीमान विली वोंक ने एक मिस्टर विली वोंक ने एक वोंका वाइट का आविष्कार शुरू किया जो लोगों को उम्र में छोटा या युवा बनाती थी। तो देखो, मिस्टर विली वोंक क्या है? एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने वोंका वाइट का आविष्कार किया जो लोगों को क्या बनाती थी? उम्र में छोटा बनाती थी या युवा बनाती थी। तो मिस्टर विली वोंक begins by inventing वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। श्रीमान विली वोंका ने वोंका वाइट का आविष्कार किया जो लोगों को छोटा बनाती थी। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत शक्तिशाली है। सो सम पीपल डिसअपेयर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। इसलिए कुछ लोग डिसअपेयर हो गए, यानी दिखाई नहीं दिए, गायब हो गए। सो सम पीपल डिसअपेयर, इसलिए कुछ लोग गायब हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी उम्र घट गई या माइनस हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनकी उम्र माइनस हो गई या ऋणात्मक हो गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 विच मीन्स he has got to wait 87 years before he can come back। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो 87 जिसके एक व्यक्ति जो 80 से वास्तव में 87 माइनस हो गया, यानी 87 साल जिस घट गया है, विच मीन्स
he has to got to wait 87 years before he can come back, जिसका मतलब यह है कि उसे 87 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो इससे पहले वापस आ सकने के लिए। ठीक है, तो वो उसको क्या कह रहे हैं कि सम पीपल डिसअपेयर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, कुछ लोग गायब हो गए क्योंकि उनकी उम्र घट गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 years बिफोर ही कैन कम बैक। एक आदमी 87 साल, मतलब उसकी जो वास्तव में जो ऋणात्मक 87 साल का हो गया, एक व्यक्ति वास्तव में ऋणात्मक 87 साल का हो गया, यानी उसकी एज जो थी वो 87 साल से कम हो गई। ठीक है, तो वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, एक व्यक्ति वास्तव में ऋणात्मक 87 हो गया, विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 years बिफोर ही कैन कम बैक, जिसका मतलब है कि उसे वापस आने के लिए 87 साल का इंतज़ार करना होगा। तो देखो अब क्या होता है जब उसके माइनस हो जाती है। इससे को उसने कौन सी दवा बनाई, तो मिस्टर विली वोंक ने वोंका वाइट का इन्वेंशन किया, जिसका जो लोगों को क्या बना देती थी, यंगर बना देती थी, छोटा बना देती थी उम्र में। लेकिन वो जो वीटा वोंक थी, वोंका वाइट जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, बहुत ताकतवर थी। तो जो कुछ लोग थे वो डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए, क्योंकि उनकी जो एज थी वह माइनस हो गई, घट गई। और वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, और एक आदमी तो की उम्र तो -87 हो गई। ठीक है, तो वो ऋणात्मक 87 हो गया। एक व्यक्ति वास्तव में ऋणात्मक 87 हो गया, यानी उसकी उम्र जो थी 87 साल कम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसे अपनी उम्र में आने के लिए अब 87 साल का इंतजार करना होगा। मिस्टर विली वोंक मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंक, श्रीमान विली वोंक को एक नई चीज़ का आविष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग इतनी थी कि एक आदमी क्या हो गया, 87 साल कम हो गई उसकी उम्र। ठीक है, मिस्टर वोंका सेट, श्रीमान वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर मैंने अपनी बाहों को ऊपर कर लिया है और काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। एक बार फिर मैं अपने दिमाग को निचोड़ूंगा नई औषधि की विधि बनाने को खोजने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र बनानी थी। टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, लोगों को बूढ़ा और सबसे बूढ़ा बनाने के लिए। तो कह रहे हैं मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। इसलिए एक बार फिर मैंने अपनी बाजुओं को ऊपर मोड़ा और काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। एक बार फिर मैंने नई औषधि विधि को ढूंढने के लिए अपने दिमाग को निचोड़ा। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र पैदा करनी थी या मुझे उम्र बढ़ानी थी। टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, लोगों को बूढ़ा और सबसे बूढ़ा बनाने के लिए। हा हा, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। हा हा हा, आई क्राइड। फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम। हा हा हा, मैं चिल्लाया क्योंकि अब मेरे दिमाग में विचार आना शुरू हो गए थे। वट इज़ द ओल्डेस्ट, क्या चीज़ सबसे पुरानी है। वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पुरानी जीवित रहने वाली चीज़ क्या है। वट लिव्स लॉन्गर देन एनी थिंग एल्स, क्या चीज़ सबसे अधिक समय तक रहती है। तो देखो मिस्टर वोंका ने जब वो बनाई थी जो लोगों को बहुत छोटा कर रही थी, तो उनको फिर क्या हुआ, फिर मिस्टर वोंका ने क्या कहा कि मैं दोबारा से अपने स्लीव्स को मैंने ऊपर किया और अपना काम शुरू कर दिया, और दोबारा से मैंने अपने दिमाग को निचोड़ा सर्चिंग नई न्यू रेसिपी के लिए, नई जो औषधि की विधि थी उसे बनाने के लिए। अब वो कह रहा है कि मुझे उम्र बनानी थी, मुझे उम्र पैदा करनी थी, उम्र बनानी थी, क्योंकि मुझे लोगों को क्या करना है, बूढ़ा और सबसे बूढ़ा बनाना है। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में अब नए आइडियाज़ आने लग गए थे, और फिर मैंने
व्हाट इज़ द ओल्ड लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, तो उसने कहा कि सबसे पुरानी जीवित चीज़ संसार में क्या है, और व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और क्या चीज़ सबसे अधिक समय तक रहती है। तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।